नमस्कार। बिहार की सियासी हवा की तासीर पूरी तरह से बदल गई है। बिहार में चुनाव प्रचार गुंडागर्दी, कनपट्टी और कट्टे की नोक पर पहुंच गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बात के गवाह हैं। सोमवार को पटना के उनके रोड शो में नीतीश क्यों नहीं आए, यह सवाल अनुत्तरित रहा। मोकामा में हुई खुलेआम गुंडागर्दी की चर्चा आम रही। बावजूद इसके मोदी जी को झगड़ा महागठबंधन में नजर आया। गुंडागर्दी लालू यादव के कमरे में दिखी, जो किसी ने भी नहीं देखी वह मोदी जी ने खुले मंच से दिखाया। गुंडागर्दी, कनपट्टी और कट्टा। कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। भाषा को छोड़िए, यह देखिए कि प्रधानमंत्री की इस गंभीर गवाही को भी पुलिस कितने हल्के में ले रही है। प्रधानमंत्री जी खुले मंच से बता रहे हैं कि राजद ने बंद कमरे में गुंडागर्दी की, कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर अपनी मनमानी की। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश बाबू के रहते हुए उन्हीं के मंगल राज वाले बिहार में गुंडागर्दी हुई, खुद प्रधानमंत्री ने देखी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। खैर, पुलिस मोदी जी के इस बयान को गंभीरता से ले न ले, लेकिन राहुल गांधी मोदी जी के बयान को गंभीरता से लेना नहीं भूले। मोदी जी जब खुले मंच से शब्दों के माध्यम से बिहार को गुंडागर्दी, कनपट्टी और कट्टा दिखा रहे थे, तब उसी बिहार में राहुल गांधी मोदी जी के 56 इंची सीने पर वार दर वार कर रहे थे। सुनिए। 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने खुद की बात को उदाहरण से भी समझाया। 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी। अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो,
और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको यह बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। राहुल गांधी तो राहुल गांधी, नीतीश कुमार ने भी मोदी जी को कहीं का नहीं छोड़ा। मोदी जी की पार्टी बीजेपी ने घोषणा पत्र में नीतीश का चेहरा छोटा किया तो नीतीश बाबू ने भी मोदी के रोड शो का मजा किरकिरा कर दिया। मोदी पटना के रोड शो में नीतीश को बुलाते रहे और नीतीश बाबू औकात बताते रहे। अमूमन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रहते ही हैं और जब प्रधानमंत्री की ही पार्टी या गठबंधन के मुख्यमंत्री हों तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बनती ही है। नीतीश बाबू ने इसकी कोई परवाह नहीं की। नतीजा, मोदी जी को नीतीश के चेले लल्लन सिंह से ही काम चलाना पड़ा। देखिए स्क्रीन। बावजूद इसके मोदी जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह खबर वायरल हुई कि राहुल गांधी ने बेगूसराय के एक तालाब में छलांग लगा दी है। अब भला मोदी जी का रोड शो कौन देखता, वह भी तब जबकि मोदी जी नकली यमुना के फिल्टर पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और यहाँ राहुल गांधी गंदे पानी में गोते लगा रहे हैं। आपके मन में सवाल होगा क्यों, तो जवाब राहुल गांधी से ही सुन लीजिए। अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। तो यह मेरी कोशिश है। एक दिन मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था, रास्ते में मुझे मोची की दुकान दिखी और मैं रुक गया और मैंने मोची से बात शुरू की। नाम उसका चेतराम है, चेतराम मोची। मैंने उससे बातचीत की। वो मुझे कहता है, राहुल जी आप यहां आए हो, आपने मेरी इज्जत की है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। आप आए हो, आपने मेरी इज्जत की। फिर मैं देख रहा था वो जूता बना रहा था, उसका हुनर, उसकी तपस्या थी। पूरी जिंदगी उसने मोची का काम किया, अनलिमिटेड ज्ञान था उसका। और मैंने उससे बातचीत की। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी एक बात बताइए, आपको किस चीज की जरूरत है? और उसने मुझे कहा, राहुल जी मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरी दुकान बंद हो रही है। उसका बेटा कहता है, राहुल जी मैं तो पापा के साथ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी आपको किस चीज की जरूरत है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी मुझे एक मशीन है, अगर आपने मेरे लिए वो कहीं से मेरे लिए वो आप मशीन ले आए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी एक नहीं 2-3 दुकानें हो जाएंगी। तो हमने छोटी सी मशीन, कोई बड़ी मशीन नहीं थी, छोटी सी मशीन थी, 30,000 रुपए की मशीन थी। हमने वो मशीन चेतराम जी को दी। मैं बता रहा हूं आपको, वो चेतराम जी जिनकी एक दुकान नहीं चल रही थी, जो अकेला काम कर रहे थे, वही चेतराम जी उस मशीन के साथ उन्होंने 2 दुकानें खोली महीनों में। 6 महीने के अंदर 2 दुकानें खोल के 10 लोग उनके लिए काम कर रहे थे। तो आप में
हुनर की कमी नहीं है, आप में मेहनत की कमी नहीं है। आपकी जो सरकार है वो आपकी मदद नहीं करना चाहती।